जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आप लोगों ने बहुत ही भरोसा किया था मेरे पे और मैं भी आप लोगों को यकीन दिलाया था कि मैं जो भी ट्रेनिंग होगी, जो पंचायत गेटवे की ट्रेनिंग होगी, वो पूरी ट्रेनिंग मैं अपने चैनल पे डालूँगा। दोस्तों, बिल्कुल ही मैं डालने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें इस ट्रेनिंग से जो संपर्क रखती हैं वो बताने वाला हूँ कि ये जो डीपीएम लोग हैं या फिर जो ऊपर से ट्रेनर लोग हैं वो क्या कर रहे हैं आपके साथ और कैसे इस ट्रेनिंग को बिल्कुल ही जो भी आपके सवाल हैं उसको कैसे डाइवर्ट कर दिया जा रहा है, जो भी आप मीटिंग में अपने सवाल पूछ रहे हैं उसको कैसे हटा दिया जा रहा है। और जो भी मूलभूत चीज़ें हैं, जब आपको मूलभूत चीज़ें ही नहीं मिल पाएंगी, मूलभूत जानकारी ही नहीं मिल पाएगी, आपको आईडी पासवर्ड ही नहीं मिल पाएगा, और फिर जब तक ऐसा भी इसमें बोला गया कि जब तक जो सचिव हैं और फिर ग्राम प्रधान है, जब तक ये लोग न रहें तब तक आप इस साइट का यूज़ भी नहीं करने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं ये सीधा सीधा मैं बोल दूं आप सबको कि जब यही सब करना है तो फिर ये ट्रेनिंग की ज़रूरत ही क्या है, कोई मतलब ही नहीं है इसका। क्योंकि यहाँ पे जिस तरीके से मैं देख पाया इस ट्रेनिंग को कि पहले तो मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं बहुत सारे जगहों पे, लगभग 50% जगहों पे अभी भी मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं। हालांकि मैं पीछे जो भी वीडियो बनाया मैं उसमें ज़्यादा सोचने लगा था कि शायद बहुत सारे जगहों पे ऐसा हो गया है, अब कुछ ही जगहों पे बिल्कुल बाकी है। लेकिन अभी भी जैसा पंचायत सहायक बोल रहे थे इस ट्रेनिंग में, उनसे जब पूछा जा रहा था तो अपनी जब असुविधाएं रख रहे थे सामने, तो उनसे मैंने देखा और जो उनकी समस्याएं हैं जब तक वो हल नहीं होती हैं तब तक ये काम का क नहीं होने वाला है। काम तो छोड़ दीजिए, काम का क नहीं होने वाला है, ये आप समझ जाइएगा। अब रही बात पेमेंट की कि पंचायत सचिवालय से पेमेंट होंगे या नहीं होंगे, तो ये मैं आपको क्लियर कर दूं, क्लियर टू क्लियर, कि जिस तरीके से इसमें बोला गया है कि जो आईडी पासवर्ड मिलेगा वो पंचायत सचिवालय में ही खोलना है, जो पंचायत सचिवालय का सिस्टम है में ही उसी में खोलना है। और पंचायत सचिवालय अगर आपकी ग्राम पंचायत में नहीं है तो जब जो कंप्यूटर आपका ख़रीदा गया है ग्राम पंचायत के पैसे से, उसी में ये आईडी पासवर्ड लॉगिन होगा पहली बार। और दूसरी बात, फिर वो कहीं लॉगिन होने ही नहीं वाला, यानी कि काम ही नहीं करेगा, पहली बार उसी सिस्टम में लॉगिन होगा। ये इसलिए किया गया है, इस मीटिंग में बताया जा रहा था कि पहले ऐसा होता था कि जो आईडी पासवर्ड दे दिए जाते थे वो कहीं से भी उसको लॉगिन करके फिर पेमेंट कर लिया जाता था। मेकर पहले अपना बना देता था, फिर चेकर बना देता था, उस तरीके से पेमेंट कर लिए जाते थे। लेकिन इसको जिस तरीके से अब बताया गया है कि एक बार जब लॉगिन हो जाएगा पंचायत सचिवालय से, उसके बाद फिर दूसरी जगह से लॉगिन नहीं होने वाला है। तो इसमें ऐसा भी कर सकते हैं सचिव लोग या फिर ग्राम प्रधान लोग कि किसी दूसरे सिस्टम से कर लें, किसी दूसरे लोकेशन से कर लें, वो सिस्टम धरा का धरा रह जाए पंचायत सचिवालय पे, या फिर जो ग्राम पंचायत का सिस्टम खरीदा गया वो धरा का धरा रह जाए। ऐसा हो सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अब रही बात, इसमें ये भी बोला गया, इसमें बाकायदा करके दिखाया गया जो मेकर एंट्री है और जो चेकर एंट्री है। मेकर यानी कि जो सचिव का डोंगल है वो किस तरीके से इसमें फिलअप करना है, किस तरीके से जो वाउचर का नंबर है वो कॉपी करके ग्राम स्वराज की साइट से फिर इस पर पेस्ट करना है पंचायत गेटवे पे, ये सारी चीज़ें बताई गई। उसके बाद जो चेकर एंट्री यानी ग्राम प्रधान है उनका फिर डोंगल लगने वाला है, वो देखने वाले हैं इस चीज़ को, उसके बाद सबमिट कर देने वाले हैं। और नीचे एक टैग भी लिख के आ रहा है कि मैं फ़लाने गांव का ग्राम प्रधान हूं और मैं जो कर रहा हूं बिल्कुल ही सही कर रहा हूं, इस तरीके से आ रहा है। अगर इस पे कोई भी गलती पाई जाती है तो मेरे ऊपर कार्रवाई की जाए, इस तरीके का इसमें देखने को मिला, जिसमें सबमिट के पहले दिया जा रहा है। तो ये दोस्तों कहीं ना कहीं जब मूलभूत सुविधाएं ही नहीं मिलने वाली है तो आप कहाँ से करने वाले। एक चीज़ और बहुत ही बड़ा सवाल है जो कि वाउचर फीड करना है। वाउचर फीड करना यानी कि ई ग्राम स्वराज के पोर्टल पे जब तक आप वाउचर नहीं फीड करने वाले हैं तब आप पंचायत गेटवे के माध्यम से पेमेंट कहाँ से कर पाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि वाउचर फीड होगा, वाउचर नंबर इसमें लगेंगे, वहाँ से कॉपी इसमें पेस्ट होगा, तभी जाके कार्य होने वाला है और तभी जाके पेमेंट होने वाला है। तो ई ग्राम स्वराज पोर्टल की ट्रेनिंग कराई ही नहीं गई है
और फिर बोला जा रहा है कि आप पंचायत गेटवे से सीधा काम कर लीजिए। जब वाउचर फीड करने की ट्रेनिंग नहीं कराई गई, ई ग्राम स्वराज पोर्टल का जो आईडी पासवर्ड है वो प्रोवाइड नहीं कराया गया कि कैसे कार्य योजना फिलअप करेंगे, कैसे वाउचर फीड करेंगे, तो ये सारी जानकारी जब पहले नहीं दी गई और डायरेक्ट पेमेंट की बात कही जा रही है, तो पेमेंट करने से पहले ये सारी चीज़ें तो सीखना ज़रूरी है ना। सबसे पहले तो कार्य योजना सीखना ज़रूरी है। उसके बाद जो वेंडर है, वेंडर का कैसे वेंडर का एक फार्मा बनाएंगे कि ये वेंडर इस ग्राम पंचायत में कार्य कर रहे हैं, वेंडर का बनाने का फिर सीखना ज़रूरी है। उसके बाद जो वाउचर है कि इतने पेमेंट का वाउचर यहाँ पे बन रहा है, उसको बनाना सीखना ज़रूरी है। उसके बाद पेमेंट की बात आती है। तो इस तरीके की जानकारियाँ कहीं ना कहीं सीखनी ज़रूरी है। कुल मिला के यहाँ पर हो क्या रहा है दोस्तों, आपको समझना होगा। यहाँ पर ये हो रहा है कि जो अधिकारी लोग हैं, जो भी डिस्ट्रिक्ट लेवल के अधिकारी हैं या फिर जो भी ब्लॉक लेवल के अधिकारी हैं, सचिव हैं, ग्राम प्रधान हैं, ये कहीं भी नहीं चाह रहे हैं कि हर एक चीज़ पंचायत सहायक सीख ले। इस चीज़ को आपको समझना होगा। ये सच्चाई है दोस्तों, ये सच्चाई है। इसलिए जो भी शासन से काम आ रहे हैं, जो भी ट्रेनिंग देने की बात कही, उसको गोल गोल बस घुमा रहे हैं। क्योंकि अगर ये सारी चीज़ें सीधा पंचायत सचिवालय से होने लगेंगी तो जो इन लोग की ऊपरी कमाई है उस पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। इसलिए ये लोग कहीं भी नहीं चाहते हैं कि जो पंचायत सहायक हैं वो हर चीज़ सीख लें। हालांकि शासन स्तर से लगातार ऐसे आदेश आते हैं, ट्रेनिंग भी करवाया जाता है और इन्हीं लोगों के माध्यम से ट्रेनिंग कराया जाता है, तो हर एक चीज़ ये लोग नहीं बताते हैं। रही बात एक चीज़ और इन्होंने बोली कि पंचायत सहायक जो हैं वो उनको अभी सिस्टम नहीं मिला है, तो फिर मिल जाने वाला है। जहाँ पे पंचायत सचिवालय नहीं बना है, फिर बन रहे हैं, और जब तक बन रहे हैं तब तक आप दूसरे जगह काम करिए। यानी कि पंचायत सहायक के घर सिस्टम हो सकते हैं, ग्राम प्रधान के घर सिस्टम हो सकते हैं। इसके अलावा एक चीज़ और कही गई कि जहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है वहाँ पे अन्य का भी जो UPGP सहा जो एप्लीकेशन है उसमें ये सारी चीज़ें दी जा रही हैं, तो उसमें भी फीड किया जा सकता है। हालाँकि बहुत सारे साथियों ने इसमें अपनी बातें भी रखी और बहुत कुछ इससे जानने को भी मिला, सीखने को भी मिला। मेरे हिसाब से सभी को मिला होगा, लेकिन मैं जहाँ तक देख पाया कि समस्याएं बहुत ही ज़्यादा हैं पंचायत सहायकों के साथ, और उसका निवारण बिल्कुल ही ना के बराबर किया जा रहा है। जो भी ऊपर से शासनादेश आ रहे हैं उसको केवल फॉर्मेलिटी के तौर पे दिखा दिया जा रहा है, बता दिया जा रहा है, लेकिन लोड नहीं लिया जा रहा है कि इसको बिल्कुल ज़मीनी स्तर पे लागू कर दिया जाए। क्योंकि उनको पता है कि ज़मीनी स्तर पे जब लागू हो जाएंगे तो कहीं से भी जो ऊपरवार की कमाई है वो नहीं होने वाली है, वो ख़त्म हो जाएगी। और फिर जब ये ऊपरवार की कमाई ख़त्म हो जाएगी तो उन्हें मोटा पैसा जो मिलता है पेमेंट के अलावा वो नहीं मिलेगा। और कहीं ना कहीं जो अभी तक मलाई खाते आए हैं ये लोग, वो मलाई इनके हाथों से छीनती हुई दिख रही है। इसलिए ये लोग चाहते ही नहीं हैं कि पंचायत सहायक कभी भी ये कार्य सीखे और जल्दी से जल्दी सीखे। इसलिए इस काम को ये लोग टाल रहे हैं, बस कि मतलब एक फॉर्मेलिटी के तौर पे करा दे रहे हैं और फिर आगे बढ़ जा रहे हैं। आप खुद सोचिए, जब आप वाउचर फीड करना ही आपको ट्रेनिंग में नहीं दिखाया गया है, नहीं बताया गया है, तो आपको पेमेंट करना बता दिया गया। वाउचर फीड ही नहीं है तो आप पेमेंट कहाँ से करेंगे? तो ये बहुत ही अजीब सवाल हैं और कहीं ना कहीं सबके मन में है। और एक चीज़ और यहाँ पे मैंने देख पाया कि जो पंचायत सहायक ग्राम प्रधान के घर पे जाने की बात हो रही है, तो एक तरीके से वो लोग मतलब उनके माइंड में कहीं ना कहीं ये चीज़ें हैं कि आप वहाँ से भी कार्य कर सकते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा इसलिए नहीं होना चाहिए कि ग्राम पंचायत में जो ग्राम प्रधान हैं उनके यहाँ लगभग किसी गांव में 30% लोग होंगे उनके पक्ष में, किसी गांव में 35% लोग होंगे ग्राम प्रधान के पक्ष में। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि मैं ग्राम प्रधान के पास जाना ही नहीं है, मुझे ऐसे ही सारे कार्य करा लेने। तो ऐसा होता है। तो जो भी लोग होंगे, जो कि पक्ष विपक्ष तो होता ही है, हर ग्राम पंचायत में होता है, हर जगह होता है, तो इस चीज़ को समझना होगा कहीं ना कहीं शासन को। जो ग्राम प्रधान का घर है वो सचिवालय स्थापना का जगह नहीं हो सकता है, क्योंकि हर कोई वहाँ पे नहीं पहुँचेगा अपनी बात लेकर, और हर कोई जो भी पंचायत सचिवालय का एक रूल एंड रेगुलेशन है, पंचायत सचिवालय पे जो भी कार्य संपादित किए जाने हैं उसका लाभ नहीं लेगा, और उसके मन में कहीं ना कहीं एक सवाल पैदा हो रहा है कि मैं उसके दरवाजे पे कैसे जाऊं। इसलिए जो पॉलिटिकल लोग हैं उनके दरवाजे पे तो ये सारी चीज़ें रहनी ही नहीं चाहिए। ये शासन को कहीं ना कहीं समझना चाहिए, क्योंकि ग्राम पंचायत में जैसे बड़े स्तर पे पॉलिटिक्स होती है, ग्राम पंचायत में भी पॉलिटिक्स है, लेकिन ग्राम पंचायत की पॉलिटिक्स को भी इतना छोटा नहीं
कोई समझ सकता नहीं जान सकता, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे भी जहाँ पे भी है इस तरीके का माहौल, वहाँ इसको समझना होगा और उस तरीके से कार्य करने होंगे। अगर ग्राम पंचायत सचिवालय नहीं है ग्राम पंचायत में, तो आप एक किराए का भवन ले लीजिए, जो कि सार्वजनिक भवन के तौर पे उसका रूप दे दीजिए, उस पर पेंट वगैरह करा दीजिए पंचायत सचिवालय वगैरह, और ग्राम पंचायत से का जो फंड है वो उस फंड से उनका हर महीने का पेमेंट कटे, जो भी भाड़ा के तौर पे जिसका भवन है उसको देना है। तो इस तरीके से व्यवस्थाएं की जा सकती हैं, लेकिन पंचायत सहायक ग्राम प्रधान के घर जाके पंचायत सचिवालय का काम करे, ये कतई से अच्छा नहीं है। इस चीज़ को कहीं ना कहीं शासन स्तर को समझना चाहिए। और ये सवाल भी जो भी डीपीएम थे उनसे उठाया गया, पंचायत सहायकों द्वारा पूछा गया, तो उनका एक ही सवाल था कि आप लोग पर्सनल बात कर लीजिए। उन्होंने सीधा बोला कि आप लोग पर्सनल बात कर लीजिए, तो फिर समझ में आए क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये टाल मटोल की जो प्रक्रिया चल रही है किसी भी बात को लेके, ये बेहतर नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब तक कन्फ्यूज़न रहेंगे पंचायत सहायकों के मन में, पंचायत सहायकों को जो भी सुविधाएं हैं अच्छे तरीके से मुहैया नहीं हो पाएंगी, तब तक पंचायत सहायक अच्छे तरीके से कार्य नहीं कर पाएंगे। ये समझना होगा। शासन स्तर से पूरे प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन जो बिचवलिया लोग हैं जिनको दिख रहा है कि अगर पंचायत सचिवालय अच्छे तरीके से चलने लगते हैं, वहाँ पे जो भी कार्य हैं वो संपादित होने लगते हैं, तो हमारी जो कमाई है वो कम हो जाएगी। हमारा जो मोटा पैसा पहले आता था, जो हम लोग देख पाते थे पेमेंट से, जो ग्राम पंचायत का पेमेंट होता था उससे ले पाते थे, कमीशन के तौर पे ले पाते थे। इसके अलावा जो भी कागज़ बनते थे, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, इसके अलावा परिवार रजिस्टर, जो भी कार्य हैं, बहुत सारे कार्य हैं दोस्तों। तो ये कहीं ना कहीं इसमें कुछ ना कुछ ग्राम पंचायत के लोगों का शोषण होता था और ये लोग ऊपरी कमाई करते थे। तो धीरे धीरे इनको दिख रहा है कि ये कमाई बंद हो रही है, तो इसलिए इन्होंने इस बात को सीरियसली नहीं लेके ज़मीनी स्तर पे जो भी शासन की मंशा है उसको नहीं पहुंचा रहे हैं और टाल मटोल कर रहे हैं। शासन जो आदेश दे रहे हैं उसको कहीं ना कहीं दिखा दे रहे हैं कि हो गया, लेकिन ज़मीनी स्तर पे वो चीज़ें नहीं हो रही हैं। इस चीज़ को समझना होगा। और रही बात दोस्तों ट्रेनिंग की बात, तो मैं पंचायत गेटवे की ट्रेनिंग तो मैं आपको इस वीडियो में ही आगे दूंगा, और इस वीडियो में नहीं दे पाया हूं तो मान लीजिए इस वीडियो तो थोड़ा बड़ी हो जाएगी, तो मैं अगली वीडियो में आपको उसकी पूरी ट्रेनिंग दे देने वाला हूं। अब रही बात लाइव की दोस्तों, तो उसका भी प्रयास कर रहा हूं। मैं लाइव भी ट्रेनिंग अपने चैनल पे अपलोड कर दूंगा, आप लोग वो भी देख सकते हैं। ये दोस्तों महत्वपूर्ण चीज़ें थी कुछ जो कि मैं इस वीडियो में आप लोगों से शेयर कर पाया, और उम्मीद करूँगा कि आप लोग कुछ समझ पाए होंगे मेरी बातों से, और आप लोग कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सीख पाए होंगे। और ये सच्चाई है, मैंने जो भी बोला, अगर आप भी अपने आसपास महसूस करेंगे इन सारी चीज़ों को, तो आप देख पाएंगे कि यही सब हो रहा है। और पंचायत सहायक केवल चिल्ला रहे हैं, अपनी समस्याओं को कह रहे हैं, चाहे वो एडीओ हो, सचिव हो, या फिर जो जिला स्तर के अधिकारी हो, उनसे बार बार कह रहे हैं, लिखित में दे रहे हैं, लेकिन उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है। यही सच्चाई है दोस्तों। उम्मीद करेंगे आपको ये तमाम जानकारी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में ट्रेनिंग के साथ। फिलहाल के लिए विदा लेंगे दोस्तों। जय हिंद।